गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथ्स में कैलकुलेशन की एक सीरीज लाए हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने तकरीबन 4 क्लासेस कर चुके हैं और आज हमारी कैलकुलेशन की जो है 5th क्लास है। आज हम लोग जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर देखा जाए एमबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस एग्जाम में कहीं ना कहीं स्क्वायर स्क्वायर रूट का जो है 2 से 4 क्वेश्चन, जो 1 से 2 क्वेश्चन जो है उसमें रहते हैं। चाहे एमबीए हो जाए, चाहे आप बीएचयू का पेपर उठा लीजिए, चाहे सी मैट का पेपर उठा लीजिए, हर एक एग्जाम में आप देखेंगे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे बेसिक से लेकर के जितनी अप्रोच आप लगा सकते हैं, जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं, और आपने अपने स्कूल में जब स्कूलिंग जब की थी तो वहाँ पे कैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे, है ना, और अब शॉर्ट मेथड्स क्या हैं, और मतलब जितना भी हो सकता है बहुत सारे नए नए टेक्निक मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो आप पूरी क्लास में बने रहिएगा और पूरी क्लास को देखिएगा। एक बार क्लास देखने के बाद आपको कभी भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उसको आप विद इन सेकंड में कर पाएंगे, मतलब विद इन टाइम आप पलक झपकते ही आंसर कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो सबसे पहले मैं स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा आपको। कोई बेसिक मेथड है, कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं है। उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, उसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर का और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। तो पूरी क्लास को आप अच्छे से जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग को जो है टाइम को लॉस ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि सपोज दैट कोई 2 डिजिट्स का नंबर है ए बी, तो इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। देखिए, ये जो बी होता है यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस कहलाता है। ये जो ए है ये आपका टेंस प्लेस पे है। बात समझ में आई? तो आप ये जानते हो कि अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो मैं क्या लिखूंगा, 10 इंटू ए प्लस बी। कहने का मतलब ये कि जो टेंस प्लेस का नंबर होता है उसका 10 से मल्टीप्लाई करके आप बी ऐड कर दोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका कोई 3 डिजिट्स का नंबर होगा, सपोज दैट यहाँ पे मान लिया 2 डिजिट्स का मैंने लिख रखा है, अगर आपका कोई 3 डिजिट्स का नंबर होता है ए बी सी, तो आप क्या करते हैं, ए को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बी को आप 10 से मल्टीप्लाई करते, फिर सी ऐड कर देते, तो आपका ये पूरा जो है 3 डिजिट का नंबर आप फाइंड आउट कर सकते थे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिख रखा है कि 23, तो 23 को अगर मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, 10 इंटू 2 10a। अगर मैं सब कहूँ कि 2a है और 3b है तो 10 इंटू 2 प्लस 3 करेंगे तो 23 जो है आपका जो है 23 आपका नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी के बेसिस पे अगर मैं अच्छा बताइए, अगर हाँ, इसी के बेसिस पे हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि ए बी इक्वल टू दिस, अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँ, यानी ए बी का होल स्क्वायर करूँ और 10a प्लस बी का होल स्क्वायर करूँ, तो जरा बताइए क्या आएगा। अगर 10a प्लस बी का होल स्क्वायर किया जाए, आप जानते हैं 10 का स्क्वायर करेंगे 100a स्क्वायर आएगा और b का स्क्वायर इधर आ जाएगा, और 10 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी इंटू 10। आप पढ़े होंगे फॉर्मूला, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो वही यहाँ पे लगाया गया, अगर ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, तो आप देखें 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, है ना, और अब इंटू 10 कहाँ से आ गया, क्योंकि 10a फर्स्ट टर्म था, तो 2 इंटू 10a इंटू बी इधर आ गया और प्लस बी स्क्वायर कर दिया। मुझे लगता है बेसिक चीजें आपको पता होंगी। इसी के जो मैंने लिख रखा है ना, इसी के बेसिस पे हम स्क्वायर रूट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। जैसे 42 है, आपको क्या करना है कि देखिए 1 से लेके 30 50 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तब जाकर के स्क्वायर रूट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे 42 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करिए, मैंने आपको बताया क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। 4 का स्क्वायर करिए 16, क्या आप दिमाग में करना, 4 का स्क्वायर करिए 16, 2 जीरो बढ़ा लीजिए 1600, इसको आप दिमाग में रखिए अपने, प्लस करिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 4 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8 2 जा 16 और एक जीरो बढ़ा लीजिएगा 160। इन्हीं तीनों को आपको ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिए, आपको स्क्वायर आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए 1600 में 160 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1760 आ जाएगा, 4 और ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1664।
फिर देखिए एक बार मैंने कहा कि 4 का स्क्वायर करिए 16 आएगा, 2 जीरो बढ़ा लीजिए दिमाग में, 1600 रखिए। 2 का स्क्वायर 4, 1604। उसके बाद 4 2 जा 8, 2 जा 16, 160। 1604 में 160 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1764। 1764। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आराम से आप जो है इसको कर ले जाएंगे, ओरली कर ले जाएंगे। इसी तरीके से अगर मान ले आपको 76 का निकालना है, पहले 7 का करिए 49, जो 2 जीरो बढ़ा लीजिए 4900। मैं लिख दे रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, 4900 आ गया। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर करेंगे 36, अलग रखिए। 7 6 जा कितना होता है 42। 42 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, और एक जीरो बढ़ा लीजिए, एक जीरो बढ़ा लिया। आप जानते ना 2 इंटू 10 था ना, 2ab वाले फॉर्मूले में जब देखेंगे वहां पर 10 से मल्टीप्लाई भी था। अब इन्हीं तीनों को आपको ऐड करना है। 4900 में 840 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5740 आ जाएगा। और 5740 में 36 ऐड करेंगे तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए। ये आपका आंसर आ जाएगा 5776। बात समझ में आई? क्या करना फिर ध्यान दीजिए कि 7 का स्क्वायर करना है 14900 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 4936 ये हो गया। और 7 6 जा 42, और उसका फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 84, एक जीरो बढ़ा लीजिए 840 ऐड कर लीजिए, ओरली ऐड कर सकते हैं। 4900 में 840 ऐड करेंगे 578 कितना आ जाएगा 5740 आ जाएगा। 36 और ऐड कर लीजिए तो 5776 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके जरा बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए 8 का स्क्वायर करिए 6400, 2 जीरो बढ़ाइए, 8 का स्क्वायर 64, 2 जीरो बढ़ा लीजिए 6400। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, 2 जा 16, 160। कहने का मतलब है 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 2 जीरो आप बढ़ा लीजिए, 1 का स्क्वायर जानते 1 ही होता है। 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, और 2 जा 16, और 16 में जीरो बढ़ा लेंगे 160। इन्हीं तीनों को ऐड करना, जरा बताइए 6400 में 160 ऐड करेंगे 65 से कितना जाएगा 6560, 1 और ऐड कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 6561 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके 77 का निकालना है, फिर वही बात 7 का स्क्वायर करिए, पहले इसका स्क्वायर करिए 7 का 49, 2 जीरो बढ़ा लीजिए, दिमाग में सब ओरली ऐड हो जाएगा। 7 का स्क्वायर जानते हैं 49, और उसके बाद क्या करना 7 7 जा मल्टीप्लाई करिए 49, 49 का 2 टाइम्स करिए कितना जाता है 7 7 49, और 14 का 2 टाइम्स करेंगे 198, 98 कितना जाएगा 98, और 98 जब करेंगे और उसमें एक जीरो बढ़ा लीजिएगा, इसी को ऐड कर लेना है। अब 4900 में 980 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, अब ऐड कर लीजिए कितना रहा देख लीजिए। 49 में 9 करें 58, 5880 आ जाएगा, 49 और ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप आंसर निकाल लेंगे आसानी से। देखिए 8 4 12 और ये 5929 आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। 32 का स्क्वायर मान निकालना, 3 का स्क्वायर करेंगे 900 कर लेंगे, वैसे तो आपको ओरली 50 तक का याद ही होना चाहिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और प्लस 3 2 जा 12 6, और 6 2 जा 12, और एक जीरो बढ़ा लेंगे 120, इसी को ऐड कर लीजिए, देखिए कितना रहा है 900 120 ऐड करेंगे 1020 हो जाएगा, 4 और ऐड कर लीजिए 1024। आप देखेंगे जितने भी मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आपको 5 सेकंड से ऊपर, अगर आपका एडिशन सही है तो 5 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का आप होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या करना है, पहले डिजिट का स्क्वायर करना है, तो सेकंड जो 10th प्लेस पे डिजिट है पहले वाला ये वाला, इसका स्क्वायर करना है, 2 जीरो बढ़ा करके दिमाग में रख लेना है। फिर सेकंड वाला डिजिट का स्क्वायर करिए, उसके बाद क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। हमारे पे 7 6 था, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 7 6 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 42 होता है, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, 42 इंटू 2 कितना होता है 84। अब 84 में एक जीरो बढ़ा लीजिए 840। अब इन्हीं तीनों को आपको ऐड करना है। 4900 में पहले इसको ऐड कर लीजिए, ओरली हो जाएगा 5740 और 36 और ऐड कर लेंगे 5776 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए 64 81 का निकालना है, मैंने कहा 8 का स्क्वायर करिए 64, डबल जीरो बढ़ा लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 8 1 जा 8 और 2 जा 16, 1 जीरो बढ़ा लीजिए 160, तीनों को ऐड कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अभी मैं एक मेथड और बताऊंगा, अभी तो मैं इस तरह बता रहा हूँ ओरली कैसे आप निकालें। छोटे छोटे नंबरों का जो स्क्वायर होता है तो ऐसे निकाला जाता है, अगर इससे बड़ा नंबर आएगा तो कैसे निकालेंगे मैं आगे सिखाऊंगा, वो और बेहद आसान होगा। आप एकदम उसको देख करके ही आंसर डायरेक्ट कर देंगे आप। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किसी भी पर नंबर का फर्क स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम इसी अब आगे चलते हैं आगे कि
और कौन कौन से मेथड जो है यहाँ पे हम लगा सकते हैं। देखिए मैंने बताया कि सेकंड मेथड, ये शॉर्टेड मेथड्स है। सेकंड मेथड में कैसे निकाला जाता है, आपको अगर 2 नंबर दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 नंबर दे रखा है आपको करना है क्या है, उन 2 नंबरों को डिवाइड कर लेना है अलग अलग तरीके से। लेकिन 9 है ना, बीच में लाइन ड्रॉ करिए, इधर 9 हो गया, इधर 7 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, 7 का स्क्वायर करिए 49, देखिए ध्यान से, 9 का स्क्वायर करिए 81, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 9 7 का कितना होता है, कहेंगे 63, 63 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, ये सब ओवरऑल होना चाहिए, 9 7 या 63, 63 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 126, कितना होता है 126, आपका आ जाएगा। देखिए 9 7 या 63 और 2 से मल्टीप्लाई करके आ गया 126। अब इसी 126 को एक डिजिट छोड़कर लिख लीजिए 6 2 1, अब इन्हीं को ऐड कर लीजिए, देखिए आ गया आंसर 9 हो गया, 6 4 10 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 8 इधर आ गया, 9409। देख लीजिए 9 4, फिर से देख लीजिए, 9 आ जाएगा, 6 4 10 आ जाएगा, 2 1 3 4 आ जाएगा और 8 1 9, तो आपका आ जाएगा 9409। क्या करना फिर से एक बार देखिएगा, मैंने कहा 7 का स्क्वायर करिए 49, 9 का स्क्वायर करिए 81, 9 7 जा 63, 2 जा 126, एक डिजिट छोड़ करके 126 लिख लीजिए, 6 2 1 और ऐड कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आराम से करिए, धीरे धीरे अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से मान लें अगर आपको 3 डिजिट्स का नंबर दे रखा है, 217 का मान लें स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करिए 20 से, एक डिजिट इधर रखिए और 2 डिजिट्स आपका इधर हो गया, 2 1 इधर हो गया, 7 इधर हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49 हो गया, बिल्कुल 49 हो गया। चलिए इसी तरीके से जरा बताइए 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 का स्क्वायर निकालेंगे 441 होता है। मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम आपको जो है 1 से लेके 50 तक के नंबर का स्क्वायर पता होना चाहिए। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 441। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है कि 21 को क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करिए, 21 को क्या करिए 7 से मल्टीप्लाई करके फिर देख लीजिए कितना आ रहा है। 7 का स्क्वायर की जगह 49 आ गया, 21 का स्क्वायर किया 441 आ गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है कि 21 को 7 मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 7 1 7 7 2 14, 147 आएगा, 147 आया, 147 का 2 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा, 147 का 2 टाइम्स करेंगे 294 आएगा। अब 294 लिखना तो एक डिजिट छोड़ के लिख लीजिए 4 9 और 2 स्क्वायर कर लीजिए, 9 9 4 4 8 9 1 10, एक कैरी आएगा 4 2 6 एक 7 आ जाएगा और आपका 470 आ जाएगा आपका 89, 47089। बात समझ में आएगी। फिर से एक बार देख लीजिएगा आप लोग, मैंने क्या कहा कि 3 डिजिट्स का नंबर है तो आप एक लाइन ड्रॉ करिए, 2 डिजिट आप लेफ्ट साइड लिखिए और एक सिंगल डिजिट आप राइट साइड लिखिएगा। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे 49, 21 का स्क्वायर 441, 21 7 को मल्टीप्लाई करिए 147, उसका 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 294। अब 294 लिखना, एक डिजिट छोड़ के लिख लीजिए 492 और सबको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। अभी और प्रैक्टिस करें सब समझ में आ जाएगा। देखिए 1 2 3 का स्क्वायर निकालना है, मैंने क्या आप एक लाइन ड्रॉ किया, इधर 3 लिखा इधर 1 2 लिखा, जल्दी बताइए कैसे होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 लिखेंगे, 2 डिजिट लिखना होगा, एक 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा, 3 3 9, ठीक है 09 करना पड़ेगा यहाँ पे। और 12 का स्क्वायर करेंगे 144, तुरंत बताइए 12 3 जा 6 36, 36 2 जा 70, कितना जाएगा 70 72, तो 12 3 जा 36, 36 2 जा जाएगा 72। अब 72 लिखना है तो अब क्या करेंगे, आप 2 यहाँ लिखेंगे और 7 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ से एक डिजिट छोड़ के लिखना स्टार्ट करिए, ऐड कर लीजिए, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 4 11, कैरी आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पर 15, तो 15129, 15129 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितने आसानी से आप कर ले जा रहे हैं। 3 का स्क्वायर किया 909 लिख दिया आपने, 12 का स्क्वायर 144, 12 3 36 2 72, 2 यहाँ लिख करके यहाँ एक डिजिट छोड़ के लिखिएगा 2 7 ऐड कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी 3 डिजिट्स का नंबर आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, 2 डिजिट इधर 1 डिजिट इधर। अगर उधर अगर मान उधर का स्क्वायर करने पर इधर जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट आ गया था तो हमने 0 लेफ्ट में बढ़ाना पड़ेगा, अगर डबल डिजिट आया था तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद आप लेफ्ट करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर एक डिजिट छोड़ के लिख करके ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए कितना टाइम लग रहा है आपको। तो जब आप प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं लगेगा।
अब बात आती है अगर आपको 4 डिजिट का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, जैसे आपको 2009 लिखा हुआ है ना, तो आप 2009 लिखा हुआ तो आप इस तरह से दो दो नंबर को ब्रेक कर लीजिए। आप चलिए इनका स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 81। कितना आ जाएगा? 81। लेकिन जो दो दो डिजिट को ब्रेक किए तो आपको 4 डिजिट लिखना होगा, इसलिए 2 जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा। 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 400 आ जाएगा। कितना? 400। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 29 का होता है 180, 180 का 2 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा? 360। अब 360 लिखना है तो आपको 2 डिजिट छोड़ के लिखना है 360। बात समझ? अब मैंने 360 मैंने यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, इनको ऐड कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 81 लास्ट में आएगा, ये 0 आएगा, ये 6 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 0। तो 40360 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप जो है आसानी से आंसर जो है फाइंड आउट कर ले। 4036081। किसी कोई डाउट तो बताए, फिर से एक बार देख लीजिएगा। मैंने क्या किया, 2009 था, दो दो नंबर ब्रेक कर लिया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। 9 का स्क्वायर 81, क्योंकि 2 डिजिट था तो मैंने कहा 2 जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लीजिए। सुबह मैंने कहा 20 का स्क्वायर 400, 29 का 1। अब देखिए ये तो हो गया इधर। अब 29 का होता है कितना? 180, 180 का 2 से मल्टीप्लाई करिए 360, तो 360 लिखना है, लेकिन ये 2 डिजिट छोड़ के लिखना है, 0 यहाँ, 6 यहाँ, 3 यहाँ, ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब बात आती है 3011 का स्क्वायर बताइए। चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, 30 और 11 दोनों को ब्रेक कर लीजिए। दोनों को क्या करना है, आपको ब्रेक कर लेना है। 11 का स्क्वायर बोलिए, कहेंगे सर 121, 3 डिजिट आ रहा है, एक 0 बढ़ा लीजिए, 4 हो गया। 30 का स्क्वायर बोलेंगे सर 900, 30 का 11 मल्टीप्लाई कर 330 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 660 आ जाएगा। 2 जीरो डिजिट छोड़ के 660 लिखना है, तो 0 6 6 660 हो गया। देख लीजिए, फिर से देख लीजिएगा। 11 का स्क्वायर 121, 0 बढ़ा लिया, 30 का स्क्वायर 900 ये कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर 330 आ गया। 330 का 2 टाइम्स करेंगे 660, 2 डिजिट छोड़ के 660 लिखना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 ऐड कर लीजिए, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो वही जाएगा। और 0 1 1 6 हो गया, 6 हो गया, 906 9066121 906। बताइए कितने आसान तरीके से आप, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर, कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो बिल्कुल ब्रेक करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से, इसमें कुछ करना नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 मेथड बताया। एक मेथड मैंने आपको बताया कि आप वाला ए स्क्वायर कर लीजिए, फिर 2 जीरो बढ़ा लीजिए, फिर बी का करके वहां लिख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको ऐड कर लीजिए, तो आसानी से आप निकाल ले जाएंगे। एक मैंने ब्रेक करके बताया आपको कि कैसे कैसे आप ब्रेक करके लगाएंगे। जैसे 1 2 3 का बताया, 2009 का बताया, 3011 का बताया, तो कैसे कैसे ब्रेक करके आप लगाएंगे। मैंने बताया अगर 4 डिजिट का होगा तो इधर जो होना चाहिए 4 डिजिट आनी चाहिए। यहाँ 3 डिजिट आए तो मैंने 0 बढ़ा लिया, 30 का स्क्वायर 900 कर लिया, फिर मैंने कहा दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, और 2 डिजिट छोड़ के इसमें लिखना होता है, और बाकी जहां आपको एक ही डिजिट छोड़ के लिखना होता है। तो आई होप कि आपको थोड़ा से आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कुछ हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा रखे हैं, आपको बताना है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, जैसे क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टीज लिखा है कि लास्ट डिजिट 14569। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो सबसे पहली बात उसकी लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या 4 5 6 9 में से कोई ना कोई होगी, या क्या समझ लीजिए और इवन नंबर ऑफ जीरो, या 2 जीरो होंगे। अगर जीरो अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो 2 जीरो होंगे या तो 4 जीरो होंगे। अगर माने कोई नंबर आपको दे रखा है उसके लास्ट में सिर्फ एक ही जीरो दे रखा है, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। जब तक बात समझे, तो यानी अगर 2 जीरो है 4 जीरो है तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मान लो कोई नंबर आपको दिया है, अब उसका लास्ट डिजिट सपोज 3 है, तो मैं पहले ही समझ जाऊंगा कि वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, सॉरी 3 नहीं होना चाहिए, ना तो 7 होना चाहिए, ना तो 2 होना चाहिए, ना तो 8 होना चाहिए। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका लास्ट डिजिट होगा वो तो या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, तो 9 होगा। यानी 3 7 2 8 नहीं हो सकता।
अच्छा जरूरी यहाँ भी ये भी ध्यान देना, ऐसा नहीं अगर मान लो कोई नंबर आपके सामने है और उसका लास्ट डिजिट सपोज 4 है, तो इसका मतलब नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर 4 है तो पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो हम चेक करेंगे कैसे बनेगी, है कि नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है, अगर कोई नंबर जिसका लास्ट डिजिट 3728 में से कोई अगर है, तो मैं मान लूंगा, पहले ही कुछ नहीं करूंगा, मैं इसका चेक भी नहीं करूंगा, मैं जान लूंगा भाई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 3 है। अगर कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है 7, तो आप मान के चलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है 8 लास्ट डिजिट, समझ लीजिए मान के चलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 2 है तब भी नहीं है। लेकिन अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो आप पॉसिबिलिटी बन सकती है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, वो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। अगर 4 है तब भी हो सकता है, 5 है तब भी हो सकता है, 6 है तब भी हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ 9 है तो हो सकता है। लेकिन 3728 में से अगर कोई तो नहीं हो सकता है, कॉन्फर्म है। बात समझ आई? या 00 है तब भी हो सकता है। ये प्रॉपर्टीज आपको दिमाग में रखनी है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में लिखा परफेक्ट, यस मतलब परफेक्ट स्क्वायर। दूसरी प्रॉपर्टी में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका जो लास्ट डिजिट होता है, टेंस प्लेस होता है, वो ऑलवेज इवन होता है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो टेंस प्लेस होता है वो हमेशा जान लीजिएगा कि इवन होता है। ऑड सिर्फ एक कंडीशन में होता है, ऑड भी होता है, लेकिन ऑड सिर्फ एक कंडीशन में होता है, जब लास्ट डिजिट 6 हो। अगर मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका लास्ट डिजिट 6 है, तो जो उसका जस्ट पहले वाला नंबर है, टेंस प्लेस वाला जो नंबर होगा वो ऑड होगा। बाकी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर उठा लीजिए, जितना भी आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का टेंस प्लेस इवन ही होता है हमेशा। ये भी तो आप ये भी देख करके पहचान सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, उसका टेंस प्लेस देख लीजिए। अगर मान लो कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है और उसका टेंस प्लेस ऑड है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन फिर आपको चेक करनी पड़ेगी, कहीं इसका तो देखना पड़ेगा, कहीं इसका लास्ट डिजिट 6 तो नहीं है, 6 कंडीशन में ऑड हो सकता है। तो मैंने कुछ नंबर लिए जिसके पर स्क्वायर निकाले हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4 लिया है, 9 लिया है, 6 4 लिया है। देखिए 6 4, देखिए ये 4 6 64, आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या इसका देखिए टेंस प्लेस कैसा है आपका, इवन है कि नहीं, इवन है। ये 144, देखिए ये भी 12 का स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका टेंस प्लेस देखिए 4, ये भी क्या है, इवन है कि नहीं है। इस तरीके 169 की बात करिए, देखिए 169 में देखिए इसका भी यूनिट टेंस प्लेस क्या है, इवन। किसी भी 256, देखिए हाँ, देखिए यही दिक्कत है। देखिए 256 में देख रहे हैं कि 10 प्लेस जो है आपका ये ऑड आ गया। क्या आ गया, ये ऑड आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या आ गया, इसका लास्ट डिजिट 6 आ गया। तो सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है कि जिस नंबर, अगर किसी नंबर का मान कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका लास्ट डिजिट 6 है, तो उसका 10 प्लेस आपका ऑड होगा। बाकी किसी भी में आपका जो 10 प्लेस है वो आपका ऑड नहीं होगा, इवन होगा। जैसे 625 है, देखिए इसका भी देखिए 10 प्लेस क्या है आपका, 10 प्लेस क्या है इसका, 10 प्लेस जो इसका है इवन है। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उसके जो 10 प्लेस होते हैं वो इवन होते हैं, एक स्पेसिफिक कंडीशन को छोड़ करके, जिसमें जिसका लास्ट डिजिट 6 होता है उसमें 10 प्लेस आपका जो है ऑड होता है, नहीं तो सब जगह इवन होता है। देखिए 121 आप जानते हैं कि 11 का स्क्वायर है। अब देखिए इसका भी 10 प्लेस देखिए क्या है, इवन है। तो ये सब चीजें ना, तो आप कई चीजें देख लीजिए कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि नहीं है। तभी मैंने आपको यहाँ 2 चीज सिखाई। अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 3728 दिख रहा है, तो मान के चलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सॉरी। इसी तरीके से मैंने आपको बताया, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, उनके जो 10 प्लेस होता है वो आपका इवन होता है। सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ करके मैंने आपको बताया कि 6 वाली कंडीशन में अगर लार्ज 6 है तो उसका जो है 10 प्लेस जो है ऑड होता है। बाकी हर जगह जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके 10 प्लेस जो है इवन होते हैं। एक प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सम। अब देखिए डिजिटल सम की एक अलग से क्लास आएगी, मैं पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, 1 घंटे की तकरीबन क्लास होगी, वो आने वाले क्लास में उसको रखा जाएगा। तो फिलहाल थोड़ा सा मैं डिजिटल सम का भी यूज कर रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर को नंबर को पहचानने के लिए। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा। इससे मान लो मैंने एक नंबर यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 9 तक। फिर मैंने क्या किया, इन नंबरों का स्क्वायर निकाला। क्या निकाला, फिर मैंने इन नंबरों का स्क्वायर निकाला। तो इन नंबरों का जब मैं स्क्वायर निकाला हूँ, आप देख रहे हैं मैंने इन नंबरों का स्क्वायर निकाला। 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, यहाँ देखिए 3 का 9 आया, और उसके बाद देखिए मैंने 4 का निकाला 16,
ठीक है, 16 निकाला, उसके 5 का 25 से निकाला, बहुत सारा नंबर निकाल रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख रखा कि ds ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज 1479। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर है परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर उसका डिजिटल सम निकाला जाए तो 1479 ही आएगा। इसके अलावा अगर कोई अगर डिजिटल सम आता है तो यह मान के चलिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि उसके सारे डिजिट्स को ऐड करिए और एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए। ये उसके सारे डिजिट्स को ऐड करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके देखिए, देखेंगे अगर, तो आपको या तो 1 मिलेगा, या तो आपको 4 मिलेगा, या तो आपको 7 मिलेगा, या तो आपको 9 मिलेगा। यानी कि डिजिटल सम ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऑलवेज 1479। अगर 1479 के अलावा कोई भी नंबर मिल रहा है, इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैं आप देख लीजिए 25 था, 25 में 5 2 ऐड किया 7, देखिए फिर 7 आ गया। 6 का स्क्वायर होता 36, 36 में 3 6 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर होता 49, 49 में 9 4 ऐड करेंगे 13, 13 में 1 3 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। तो जो भी 8 का स्क्वायर होता है 64, आप 64 में 6 + 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10, और 10 में 1 + 0 ऐड करेंगे 1, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 ही आ रहा है। 9 का स्क्वायर 81 में 8 और 1 को ऐड करेंगे 9 आएगा। तो आप बताइए कहीं भी जब कोई देख रहे हैं क्या 1497 के अलावा ये सब देखिए तो उसके अलावा कुछ मिल रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये आ गई। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, उसका डिजिटल सम निकाल लीजिए, यानी उन सबके डिजिट को ऐड करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर 1479 में से अगर कुछ है के अलावा कुछ मिल जा रहा है आपको, 1479 के अलावा कुछ मिल जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझे? तो इस तरीके से ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो 3-4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, आपको पीछे कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है और हमने डिजिटल सम वाली प्रॉपर्टीज बताई कि कैसे आप ये पता कर पाएंगे कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। बात समझिए? अगर उनका डिजिटल सम 1479 के अलावा कुछ आ जाता है तो वो जो है नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए हम लोगों ने अभी तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात की, इससे पहले मैंने परफेक्ट स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसकी बात की थी। उसके बाद हमने कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में बात की। अब हम आते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट को देखिए रिप्रेजेंट इस तरह से सिंबल होता है, इस तरह से किया जाता है, और इसका मतलब होता है कि कोई नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि उस नंबर की पावर आप हाफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस नंबर की पावर को आप हाफ कर रहे हैं। स्क्वायर रूट के अंदर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मान लें आपकी कई डिजिट्स, तरह बहुत सारे डिजिट्स हैं, मान लें n डिजिट्स हैं, कोई नंबर का स्क्वायर रूट निकालना जिसमें n डिजिट्स हैं, तो अब आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट्स का आएगा? अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो कितने डिजिट्स का आएगा? तो कभी कभी क्वेश्चन आंसर को ऑप्शन में देख करके भी डायरेक्ट आप आंसर टिक कर देते हैं। मान ले इसे बताता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ, कभी समझ जाएंगे आप। जैसे मैंने कहा अगर n इवन है तो जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसमें जो डिजिट्स होंगे n/2 होंगे। क्या होंगे? n/2 होंगे। अगर मान ले कोई n डिजिट का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और उसमें और डिजिट्स हैं, तो जो स्क्वायर रूट निकालने के बाद डिजिट्स आएगी फाइनली वो n+1/2 आएगी। क्या आएगी? n+1/2 आएगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई आप नंबर का स्क्वायर रूट निकालें जिसमें 4 डिजिट्स हैं, क्या है? 4 डिजिट्स। तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना डिजिट का आंसर आएगा? आप बोलेंगे 4/2। देखो 4/2 डिजिट्स, जो स्क्वायर रूट आएगा, जो नंबर स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट्स का आएगा। अगर मान ले कोई, मान ले सपोज 5 डिजिट का आपका वो है, कोई नंबर आपका स्क्वायर रूट निकालना वो 5 डिजिट्स का है, तो 5 डिजिट्स के स्क्वायर का, जब 5 डिजिट्स नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, तो जो स्क्वायर रूट आएगा, जो स्क्वायर रूट आएगा वो 5 + 1/2 यानी 6/2 यानी 3 डिजिट्स का आएगा। कितने डिजिट का आएगा? वो 3 डिजिट्स का आएगा। ये भी प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में रखिएगा कि कितने डिजिट्स के नंबर है और जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो आंसर में कितना डिजिट्स का नंबर आएगा, ये भी आपके अपने दिमाग में आपको रहना चाहिए। बात समझ में? ये प्रॉपर्टीज भी अपने दिमाग में रख लीजिएगा। डिजिटल सम वाली प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में रख लीजिएगा। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ी बारीकी है, उसको एक बार समझ जाएंगे तो आपको जो है क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब बात आती है स्क्वायर रूट निकालना। देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप ये मान के चलिए कि 2 तरह का नंबर होता है, एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, एक आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। बस में एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको 3 तरीके के मेथड बताऊंगा। एक तो आप जो स्कूलिंग में करते चले आए हैं,
जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे बताऊंगा। एक मेथड जो आपको है, जो शॉर्ट मेथड आजकल सभी लोग पढ़ा रहे हैं, और एक मेथड मैं और बताऊंगा जहां पे आप सिर्फ गेस करके ही बिना पेन चला ही आप पता निकाल लेंगे। तो तीनों तरीके का तरीके से आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला जाएगा, और आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड में आपको बताऊंगा कि आप जब स्कूलिंग क्लास 6 7 8 में थे तो वहां पे कैसे स्क्वायर रूट निकालते थे, तो उसको देखिएगा। आप क्या मान, हमने 4 डिजिट का एक नंबर लिखा, आप क्या करते थे कि आप करते थे कि उसको दो लास्ट 2 डिजिट को पेयरिंग कर लेते थे, बाकी को अलग कर लेते थे। तो उसके बाद क्या करते थे, आप ये देखते थे ये सेकंड ये शुरू वाले दो डिजिट से ये किसके स्क्वायर के करीब में है। देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है, ज्यादा हो गया, यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी कि हमको क्या करेंगे 8 8 जा होता है 64, यहां से करते थे। तो उसके बाद हम क्या माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा देख लीजिए, 15 आ गया, कितना गया 15। उसके बाद आपको 2 1 कैरी उतारते थे, पूरा उसको उतार देते थे, कम इसके नीचे लिख देते थे। 8 का 2 टाइम्स यहाँ लिखते थे 16। अब बात आती है कि यहाँ पे कितना लिया जाए। अगर आप देखिए 1 लेके जाएंगे, अगर 1 लेके जाएंगे तो 161 कैंसिल नहीं होगा, तो आप कितना ले जाना पड़ेगा 9, क्योंकि 9 9 1 लास्ट में आने के लिए तो 1 होगा तो 9 होगा, तो आप यहाँ पे ले जाएंगे 9। तो जब इससे 169 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1521 आएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 89। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 89। बात समझ आ गई, इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 89। इसी तरीके से जरा बताइए, यहाँ पे बताइए। देखिए मैंने बताया स्क्वायर रूट निकालने के लिए कम से कम 1 से लेके आप तो 50 तक तो याद होना चाहिए, और 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आपको मस्ट है, लर्न होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा 5, मैंने कहा 58081 का स्क्वायर रूट निकालना, तो लास्ट 2 की पेयरिंग करते हैं। अब आपको भी बताना कि 580 किस नंबर के स्क्वायर के करीब में है। सबसे पहली बात यहाँ ये है, अगर आपको स्क्वायर पता है किस हर एक नंबर का, तो आप आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर 20 जो 4 होता है उसका स्क्वायर होता है 576। कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो आप ये जानते हो जो 580 है वो किस नंबर के स्क्वायर, 25 नहीं ले जा सकते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, तो 24 के स्क्वायर के करीब में है। तो सबसे पहले यहाँ पर 24 लिखेंगे, और 24 यहाँ लिखेंगे, और 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा। तो यहाँ पर आप माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 481 आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, और 24 2 होता है, दोनों को ऐड कर लीजिए 48। अब देखिए, अब दिख ही रहा है 48 है, यहाँ 41 481 लाना है, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 1 into 481 करेंगे तो 481 आएगा। आप जानते हैं कि आपका आंसर हो जाएगा 241। इस तरीके से आप 58081 का स्क्वायर रूट निकालिए 241। एक और स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है, चलिए ये तो रिपीट हो गया। तो ये जो मेथड आपका था वो बेसिक मेथड था। क्या था ये आपका, ये आपका बेसिक मेथड था, ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड था कि किस तरीके से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो आगे चलते हम लोग कुछ नए मेथड से पढ़ेंगे।